दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भाग्य भाग्य क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भाग्य में होगा तभी मिलेगा। भाग्य को दोष देकर वो कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ भाग्य को दोष देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, भाग्य आपका कभी भी जागृत नहीं होगा। भाग्य जब भी जगेगा तो आपके कर्मों के अनुसार ही जगेगा। जिस प्रकार से घड़ी प्रति सेकंड अपनी सुई को चलाती रहती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आप कर्म की सुई चलाते जाएंगे, आपके भाग्य में परिवर्तन होता चला जाएगा। जो भी कहते हैं कि भाग्य में होगा तभी मिलेगा, तो ये सरासर गलत है। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य में जो भी है वो आपको कैसे मिल पाएगा? जैसे उदाहरण के लिए भोजन की थाली ले लो और भोजन परोस लिया। अब हम कर्म नहीं करना चाहते हैं, हम उसे हाथ से उठाकर मुख तक नहीं लाना चाहते हैं। हम संकल्प कर लेते हैं कि अगर हमारे भाग्य में यह अन्न होगा तो हमारे मुख तक अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, जिंदगी भर आप बैठे इंतजार करते रहेंगे, वो भोजन उठकर अपने आप तुम्हारे मुख में नहीं आएगा। और इसको अगर मान लेना कि हमारे भाग्य में ही नहीं था भोजन, तो यह सरासर बेवकूफ़ी है। क्यों? इसी प्रकार से कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, भाग्य आपका वैसे वैसे ही बदल जाएगा। बिना परिश्रम के, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? कर्मों को गलत कर देते हैं। कुछ कर्म हमसे गलत हो जाते हैं, जिससे जो ग्रह हैं वो हमारे भाग्य के विपरीत हो जाते हैं, हमें कर्म करने नहीं देते हैं। जब हमें कर्म करने नहीं देते हैं तो हम दोष अपने भाग्य का देकर बैठ जाते हैं। मेन चीज़ है अपने कर्मों को सुधारो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। भाग्य को सुधारने में आपको कोई आवश्यकता नहीं है, भाग्य तो वो परमपिता सुधारेगा। कर्म को देखकर जैसे जैसे आपके कर्म देखता जाता है, वो भाग्य रेखा पे अपना कलम चलाता जाता है। इसी प्रकार से भाग्य बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। दुखों का कारण यही है कि हम कोई भी ऐसा कर्म कर देते हैं जिसकी वजह से वो चाहे शनि हो, राहु हो, केतु, कोई भी ग्रह हमसे विपरीत हो जाता है, हमसे रुष्ट हो जाता है। हमारे घर में बीमारी है और न जाने कितने प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है, सारा पैसा उसी में चला जाता है। तो हमारे कर्म गलत हैं और हम दोष भाग्य का देते हैं। दोष भाग्य का दे देंगे कि हमारे भाग्य में ही ये लिखा है। भाग्य में तो वही लिखा जाता है जो आपके कर्मों से देखा जाता है, आपके कर्मों से ही देखा हुआ वहां पर लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब मान लिया जैसे बहुत लोगों का प्रश्न ये है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पैसा पैदा करते हैं, परंतु पैसा नहीं बचता है। पैसा बचता नहीं है, पैसे को बचाना पड़ता है। पैसे, अब आप ये सोचिए कि हमारे अदर खर्चे कितने हैं, हम कितना पैसा बेफजूली खर्च करते हैं। आप उन बेफजूली खर्च को वहीं पर रोक दो, पैसा बचने लगेगा। आप फिजूली खर्चे ज़्यादा करते हो, आप शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, कोई भी ऐसा फिजूली हो जिससे हमारा कोई भी भला नहीं होने वाला है, ऐसी चीज़ों को हम छोड़ दें और हम पैसे को तभी खर्च करें जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो किसी चीज़ की, तब हम पैसे को खर्च करें। पैसा इसी प्रकार से बच पाएगा। और अपने घर से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को ना आने दें। नकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? हमेशा गंदगी फैलाने से। गंदगी फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, जिससे हमारे घर से लक्ष्मी जो है हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। इस वजह से भी हमारी बरकत नहीं होती है, हमारे घर पे पैसा नहीं बचते है। तो दोस्तों, आप पहली बात तो आप ध्यान रखें, लेट्रिन जाएं, लेट्रिन से आएँ तो हाथ पाँव बाहर ही धो करके अच्छी तरीके से सफाई करके तब अपनी घर के अंदर प्रवेश करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अगर बाथरूम आप पेशाब जाते हैं तो उस वक्त भी वही क्रिया करनी चाहिए। आपको 7 बार कुल्ली करके अपने पूरे शरीर पर पानी से मार्जन करके अपने को शुद्ध करके तब घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जो हमारा साथ हमेशा देती रहती हैं। और अगर हम कहीं भी ऑफिस जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, तो जब आप घर से निकलें तो हो सके तो दही और शक्कर खा के निकले, 1 चम्मच दही शक्कर खा के निकले। और जब आप घर के बाहर निकले तो आप आकाश को देखें। दोस्तों, आकाश को देखने से मन में गंभीरता आती है, कार्य करने का हौसला बढ़ता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आकाश को देख करके तब आप अपने काम की ओर बढ़ें। और घर से जब निकले तो गांव का जो चौराहा पड़ता हो वहां पर कुछ चीनी के दाने ले लो या गुड़ ले लो, वो ले जाकर आप दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, जिससे चींटी व जीव जंतु उसको खाएंगे तो आपको उनके द्वारा दुआएं मिलेंगी। जब आपको दुआएं मिलेंगी तो आपके कार्य में बरकत होगी और आपका कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगेगा। दूसरी बात, शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आप कभी भी खाली हाथ घर को ना आएं, क्योंकि खाली हाथ आने से घर से लक्ष्मी जो है खाली हो जाती है। इसलिए जब भी घर आएं तो कोई मिष्ठान, कोई ऐसी वस्तु ले ले खाने की जिसे आप लेकर घर आएं।
और बच्चों के साथ बैठकर खाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप घर पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। ये सारी चीजें करने की जरूरत है आपको। और सिर्फ किस्मत को दोष देके कि हमारे भाग्य में नहीं है बैठ जाना, ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ऐसे ही लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो भाग्य का सहारा लेकर अपने आप को कमजोर करके और भाग्य पर हर चीज को छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपका अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सबसे जरूरी है कि कर्म पर ध्यान दो, भाग्य की चिंता ना करो। भाग्य को तो वो परमात्मा संवार देगा, परंतु कर्म आपको करने पड़ेंगे। आप कर्म करते रहो, भाग्य आपका विकसित होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। कभी भी कहीं पर भी भाग्य का दोष कभी मत देना, क्योंकि भाग्य सिर्फ भाग्य को बढ़ने की, भाग्य को घटने की एक ही वजह है, इंसान के कर्म। वो चाहे पूर्व जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, कर्म करते रहो तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, जैसे घर में बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं या कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ भी हो जाता है, पैसे की जहां ज्यादा खर्ची होती है तो वो आपके कर्मों के ही द्वारा होती है। अब उसे कह दो भाग्य में लिखा था, आप किसी को मार दो, भाई आपको पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी हैं। जब सजा होगी तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और फिर आप कहो कि ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। मारा आपने है, दोष भाग्य का देते हैं। भाग्य का दोष नहीं है, दोष है अपने विचारों का, दोष है अपने कर्मों का। तो सबसे पहले अपने विचार सुधारो, अपने गुण को अच्छा करो, अपने अवगुण को भगाओ और अपने कर्मों को सुधारो। हमेशा जब अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा ही होगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कभी भी अमंगल नहीं होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों, आप अपने प्यार को हमारे पे यूं ही बनाए रखो ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। कभी भी हमसे रुष्ट मत होना। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपशब्द निकल जाए तो उसको अपना दोस्त जानकर क्षमा कर देना। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री।